बारातों में हुड़दंगबाजी पर पुलिस कार्रवाई का मेवात में स्वागत। समाज सेवियों ने सहयोग का दिया आश्वासन। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले में शादी बारातों में गाड़ियों की छतों और सनरूफ से निकलकर हुड़दंगबाजी, कानून उल्लंघन और दिखावे पर नूंह पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का मेवात में व्यापक स्वागत हो रहा है। सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों ने इस अभियान को समाज सुधार की दिशा में अहम कदम बताते हुए पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग का भरोसा दिलाया है। मेवात विकास सभा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नूंह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक अपराधों और बुराइयों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जाएगा। मेवात विकास सभा से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता रमजान चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि बारातों में गाड़ियों पर चढ़कर स्टंट करना, हुड़दंग मचाना और कानून तोड़ना जैसे लंबे समय से चिंता का विषय बना रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पहले भी पंचायतें और जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं लग सकी। अब नूंह पुलिस द्वारा जिस गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मेवात विकास सभा आगामी शुक्रवार को बैठक कर पुलिस प्रशासन के प्रयासों के समर्थन और सहयोग की रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने हाल ही में तावड़ू क्षेत्र में एक बारात में गाड़ियों पर चढ़कर हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि 5 गाड़ियों को जब्त करना और दूल्हा व उसके पिता पर केस दर्ज करना कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सख्त और सकारात्मक कदम है। उनका कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई उचित है और समाज को भी ऐसे मामलों में प्रशासन के साथ खड़ा होना चाहिए। रमजान चौधरी एडवोकेट ने एक मेवाती गायक पर की गई कार्रवाई को लेकर भी पुलिस की प्रशंसा करते हुए युवाओं से अपील की है कि वो समाज से बुराइयों को बढ़ावा देने वालों को आदर्श न माने, बल्कि शिक्षा पर ध्यान दें और गौ तस्करी व साइबर अपराध जैसी गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि मेवात के सामाजिक संगठन जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो वहीं मेवात विकास सभा से जुड़े पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान पार्षद उमर पारला ने कहा है कि मौजूदा पुलिस अधीक्षक ने सामाजिक बुराइयों और अपराध नियंत्रण को लेकर जो गंभीरता दिखाई है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई अधिकारियों ने दावे किए, लेकिन मौजूदा अभियान ने कार्रवाई जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। बारातों में हुड़दंगबाजी करने वालों को पहले चेतावनी और फिर कार्रवाई का तरीका दर्शाता है कि प्रशासन समाज सुधार को लेकर गंभीर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके और बेहतर परिणाम जल्द सामने आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने सुझाव दिया इस अभियान को जमीनी स्तर तक और प्रभावी बनाया जाए तथा पुलिस व्यवस्था की कमियों पर भी संवाद हो ताकि सकारात्मक सुधार हो सके। कुल मिलाकर मेवात के सामाजिक संगठनों ने बारातों में हुड़दंगबाजी पर नूंह पुलिस की कार्रवाई को समाज हित में जरूरी बताते हुए इसे अपराध रोकथाम और सामाजिक सुधार की दिशा में मजबूत पहल करार दिया। रमजान चौधरी एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता। रमजान साहब, बात की जाए सामाजिक मुद्दों की हम बात करें तो थार का जो प्रचलन है यहाँ पर हुड़दंगबाजी विवाह शादियों में, इसको लेकर अब पुलिस भी सख्त है, समाज सेवी भी लोग सख्त हैं, पंचायतें भी हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप जो है इसमें बात करने चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का शादियों को लेकर हुड़दंगबाजी और जिस तरह से थार की लाइन लगाकर उन पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कानून तोड़े जा रहे हैं, दूसरों को बाधाएं पैदा की जा रही हैं और जो सनरूफ गाड़ियों में से निकलकर जिस तरह से बेहयाई, बेशर्मी और अश्लील गाने लगाकर डांस करना और तरह तरह की खुराफातों में हमारे बाराती और जो ऑर्गेनाइजर है शादियों के वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। समाज ने कई बार, मेवात विकास सभा या दूसरे सामाजिक संगठनों ने भी इनमें पंचायत भी की। 15 फरवरी को पंचायत हुई, सारे इलाके के लोग उसमें पहुंचे, आलिम भी, समाज सेवी भी, नेता भी, उन पर कोई रोक नहीं लग पाई। तो फिर एसपी साहब से ये दरखास्त की गई कि कम से कम आप इन बुराइयों की तरफ ध्यान दें। और जिस तरह से एसपी साहब ने और सामाजिक लोगों ने
ये बीड़ा उठाया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कल 5 गाड़ियां जब्त की गई, उससे पहले जो एक बारात अजीम हॉस्पिटल के सामने से जो जा रही थी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई और कई गाड़ियां बंद की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेहयाई और बेहुरमती हो रही है और ये कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और रोक लग रही है। एसपी साहब इस पे कार्य कर रहे हैं और हमारे सामाजिक संगठन इस पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। और फ्राइडे को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है मेवात विकास सभा की, उसमें भी हम बड़ा चर्चा करके कोई ऐसा फैसला लेंगे कि ये तमाम चीजें जो है प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनेताओं से, आलिमों से मिलकर इन तमाम पर रोक लगाई जाए, ऐसा हमारा मानना है। सामाजिक बुराइयों की बात करें तो इस पर जो है पहले प्रशासन गंभीर नहीं होता था, लेकिन अब गंभीर होने लगा है, तो कैसा मानते हैं? देखिए, हम एसपी साहब का और डीसी साहब का इस मामले में धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि कई बार हमारी कौम, हमारे समाज के लोग पुलिस पर बल की ज़्यादा मानते हैं बनिस्बत सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक पंचायतों की। जिस तरह से गोकसी पर और जो ये ठगी है, साइबर ठगी, इस पर और दूसरे जो तमाम बुराइयां हैं, खास तौर पर ये शादी ब्याहों में हुड़दंगबाजी, इस पर इस एसपी ने लगाम कसने के लिए अपना जोर लगाया है और उनमें बहुत सारी कामयाबी भी मिली है। तो हम एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं और तमाम सामाजिक संगठनों के नाते मिलकर प्रशासन के साथ हैं। इन तमाम बुराइयों को रोकना हमारा फर्ज है। हम किसी भी सूरत में ना इलाके की जो है नफरत में झोंकने देंगे। चाहे गोकसी की बात है, उस पर रोक लगाएंगे, चाहे साइबर क्राइम है, उस पर रोक लगाएंगे, और चाहे ये अश्लीलता है, अश्लीलता पर जिस तरह से एक सिंगर को, वाहियात सिंगर को वो किया है, उस पर मुकदमा, ये एक बड़ा संकेत दिया है कि बड़ी मछलियां भी फंसेंगी तो फंसाई जाएंगी। लेकिन अश्लीलता हमारे इलाके में, चूंकि हमारी साझा संस्कृति है, हमारा भाईचारे का इलाका है, किसी भी सूरत में जो सदियों से ये बात चली आ रही है, परंपराएं पुरानी, इनको हम टूटने नहीं देंगे। हम इलाके को जैसे पहले था वैसे ही रहेंगे। मेरा नाम उमर मोहम्मद है और मैं मेवात विकास सभा का पूरा अध्यक्ष हूँ, हाल में जिला पार्षद हूँ। जिला पार्षद की बात की जाए, सामाजिक मुद्दों की हम बात करें तो एसपी साहब भी इसमें सख्त हैं और समाज सेवी भी सख्त हैं, पंचायतें भी सख्त हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पाई थी। लेकिन अब प्रशासन और ने अपना रुख दिखा दिया है, बड़ा संज्ञान अब ले रहे हैं, तो इसको कैसा मानते हैं आप और क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? देखिए, सामाजिक मुद्दों को लेकर हम लंबे समय से जो है प्रयासरत रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। कहीं जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो इस तरह की नई चीजें डेवलप हो रही हैं बुराई के तौर पे, वो किसी तरह से ना हो, और जो बुरी चीजें हैं उनको हम त्याग दें, हमारा समाज त्याग दे, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमको एक अच्छा रास्ता हमवार कर सकें। रही बात प्रशासनिक लेवल पे, हमेशा प्रशासन जब भी कोई नया अधिकारी आता है, वो जरूर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि हम जो है क्राइम को रोकेंगे, हम सामाजिक बुराइयों को रोकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कोई खास असर उस वक्त हुआ नहीं। लेकिन इस बार जो हमारे पुलिस कप्तान आए हैं, उनकी भाषा से और उनके कार्यशैली से लगता है कि वो सामाजिक मुद्दों पर या क्राइम के मामले में जो जिस शक्ति के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लगता है कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे और जो हमारी कोशिश है उनको भी जो है बल मिलेगा। मैं धन्यवाद करूंगा एसपी साहब का। लेकिन ये अमली जामा नीचे तक, जो नीचे जो लास्ट टाइम पे जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो एसएचओज बैठे हैं, जो आईओज बैठे हैं, जो मुकम्मल रेड पे जाते हैं, उनके अंदर भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ये कप्तान साहब इस पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत पुराने अधिकारी हैं जो लंबे समय से यहाँ 20-30 साल से 25 साल से घूम फिर के मेवात जिले में नौकरी करते हैं। वो कप्तान की दी हुए निर्देशों पर कई बार वो खरे नहीं उतर पाते हैं, और हम कोशिश, हर आदमी कप्तान से नहीं मिल सकता, हर आदमी लोकल लेवल पर अपने थाने से, अपने चौकी में जाकर के उनकी शिकायत करता है, तो वो पूरी तरह से उस पर संज्ञान नहीं ले पाते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बात को अवगत भी कराएंगे एसपी साहब से, और ये जो थार वगैरह पे जिस तरह का नाटक हो रहा है, डीजे बज रहा है, रात भर डीजे बजता है, जबकि 10 बजे के बाद तो वैसे ही अलाउड नहीं है, उसके शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती, तो वो फिर हमारे जो ऊपर के आदेश या निर्देश हैं उनको अमली जामा पहनाना मुश्किल हो जाता है। और हमारी जो कोशिश है, कई बार हम डर जाते हैं, क्योंकि हम अगर सीमा से बाहर जाकर के कोई एक्शन लेते हैं, सामाजिक तौर पर
दंडित करने का प्रयास करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कई बार दरखास्तें लगी हैं, इस तरह के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो हमारे समाज के कमजोर लोग हैं, फिर वो कहीं न कहीं छुप जाते हैं या रुक जाते हैं और बुराइयां अपने उरूज की तरफ चली जाती हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कप्तान साहब अपनी बात को रहेंगे और हमारे जो सामाजिक साथी हैं वो जो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी भी चाहे वो निजी स्तर पे कर रहे हैं, उन सबसे मेरी निवेदन है, गुजारिश है कि वो भी इस पे पूरे तौर से अमल करके और अपनी कोशिशों को जारी रखें और अगर हम कोशिश जारी रखेंगे तो जरूर कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे।